एक वक्त था जब चोलिस्तान के इलाके में जगह जगह काले हिरन दौड़ते नजर आते थे। इनकी बहुतात का अंदाजा इससे लगाएं कि 1930 में उस वक्त के नवाब ऑफ बहावलपुर ने 50 ब्लैक बक्स अमेरिकी रियासत टेक्सास के फार्मर्स को भिजवाए थे, जहां इनकी अफजाइश नस्ल हुई और 60 की दहाई तक ये 50 काले हिरन 5000 हो गए। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान में इनकी तादाद घटती गई। बेदरेक शिकार और मुख्तलिफ वजूहात के बाइस यहाँ से काले हिरन मादूम हो गए। फिर टेक्सास के सैन एंटोनियो जू ने 1970 में 10 काले हिरन पाकिस्तान को तोहफतन दिए। इसी दौर में अमेरिका और नेदरलैंड्स के कुछ बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से लाल सुहानरा नामी जगह पर एक जंगला बनवाया, जिसमें इन काले हिरनों की अफसाइश की गई। बहावलपुर के लाल सुहानरा पार्क में वाक़या ये जंगला अब 70 एकड़ पर मुहित ब्लैक बक्स इंक्लोजर में बदल चुका है। 327 के करीब जो है हमारे पास वहाँ पे ब्लैक बक्स अवेलेबल हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व हुई यहाँ पे। और हम ओवरऑल पाकिस्तान में जहाँ भी ब्लैक बक्स की नीड है वो यहाँ से ही शिफ्ट किए जा रहे हैं। अमेरिका की मदद से शुरू की गई कंजर्वेशन की इस कहानी का आगाज तो काले हिरन को बचाने से हुआ था, लेकिन फिर इनके मस्कन को 1972 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। जब किसी बड़े रकबे पर मादूम होती जंगली हयात, नबातात या कुदरती माहौल को बचाना मकसद हो तो फिर उस जगह को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया जाता है। 70 के अंदर नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ, लाल सुहानरा नेशनल पार्क। इसका जो बेसिक मकसद था वो चोलिस्तान डेजर्ट की जो वाइल्ड लाइफ है, जो फ्लोरा फाना है, फॉरेस्ट है, उसको कंजर्व करने के लिए ये बनाया गया था। इसमें जो हमारी वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है उसमें ब्लैक बक है, चिंकारा है, ये दोनों बक एंटीलोप फैमिली के हैं। इसी तरह बोविडी फैमिली का हमारे पास ब्लू बुल है, नीलगाय जिसको कहते हैं, तिलोर है, हुबारा बस्टर्ड है, जैकल्स हैं, वुल्व्स हैं, पार्कोपाइंस हैं, स्नेक्स हैं, लिजर्ड की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, बर्ड स्पीशीज़ हैं, बर्ड्स ऑफ प्रे हैं। तो ये सारे इस नेशनल पार्क में जानवर जो हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन सेहरा, जंगल और वेटलैंड्स पर मुश्तमिल ये नेशनल पार्क कितना महफूज है? इस वक्त जो लाल सुहानरा नेशनल पार्क को ख़तरात लायक हैं वो ओवर ग्रेजिंग है, और जो फॉरेस्ट में फ्यूल वुड की कटिंग है और जो वैसे इलीगल कटिंग है फॉरेस्ट की, उसकी वजह से हैबिटेट तबाह होता है। इलीगल ग्रेजिंग ये है कि जैसे डेजर्ट एरिया ओपन पड़ा है हमारा, तो उसमें जो डेजर्ट में रहने वाले पुराने लोग हैं, पुरानी आबादियों के, उनके जो एनिमल्स हैं वो एडिक्टेड हैं डेजर्ट एरिया में ग्रेजिंग करने के, चराई करने के। वहाँ पे जो नेचुरली घास उगती है वो उसको चराई करने के लिए एडिक्टेड है वहाँ के जानवर। तो उनको हमें रोकने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। इंतजामिया चाहती है कि ब्लैक बक्स इंक्लोजर में नशोनुमा पाने वाले हिरणों को अब नेशनल पार्क के पूरे 2 लाख एकड़ रकबे पर खुलकर जीने की आज़ादी दी जाए, जिसके लिए चंद इकदाम उठाना ज़रूरी हैं। लोगों के अंदर अवेयरनेस और नेचुरल रिसोर्सेज की प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन वाली चीज़ें हैं, वो टाइम टेकिंग है। तो लेकिन नेचर के पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको इतना वेट करें उसको कंजर्व करने में। तो उसका जो दुनिया के अंदर जो अब एक मेथड चल रहा है वो फेंसिंग है। तो उसी के सिलसिले में हम जो लाल सुहानरा नेशनल पार्क है उसको फेंस करें, ताकि जो इलीगल कटिंग और ओवर ग्रेजिंग और ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है नेशनल पार्क के अंदर वो कम से कम हो सके।